ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे ये दीक्षित गुरुजी के सुपुत्र हैं और आज इस चैनल के माध्यम से हम आपकी रेखाओं का जो है यहाँ पे विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चिरंजीव विकास जो है अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं इनके हाथों का विश्लेषण करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम हाथों की बात करें, ये लंबा जो है हाथ इनके लिए आलसी बनाता है, अपितु चौकोर ये पर्याप्त है क्योंकि इसमें जो है लंबाई के साथ साथ एक बैलेंस वाला जो आयत बन रहा है ये इन्हें कला कौशल की तरफ प्रेरित कर देता है, पर आलसी जरूर बनाता है। दूसरी बात, ये लंबाई लिए हुए जो है अंगुलियां हैं, ये पोर है, तो ये संगीत के क्षेत्र में भी आपके लिए जो है दखल देने के लिए प्रेरित करेगा और ये कहें कि आपके जीवन में संगीत की शिक्षा भी प्रदान करा सकता है। तो ये योग बनते हैं। अब हम बात करें आपके जीवन में आने वाली चीजों के जो मूल रूप से बड़ी बड़ी जो रेखाएं हैं इनका विश्लेषण करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयु रेखा की। आयु रेखा यहाँ पे जो है लगभग 75 वर्ष का यहाँ पे जो है संकेत मिल रहा है और इसमें ये जो आपकी भाग्य रेखा है ये शुक्र से निकल कर आई है। तो ऐसी भाग्य रेखा जो है बहुत प्रभावशाली तो नहीं कही जा सकती और चूंकि खंडित है तो कठिनाइयों भरा तो बचपन जो है जीवन जो है वो प्रदान करता है। तो ये बात देखने को मिलती है। बात करें हम मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा जो है इनकी बहुत बलिष्ठ है, प्रबल है और अंतिम छोर पर दो हिस्सों में बट रही है। पर इसमें इनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इनका मन अस्थिर रहता है। इस अस्थिरता का कारण है कि इसके लिए जो है मस्तिष्क रेखा को एक मंगल रेखा यहाँ काट रही है सीधे तौर पर। तो ये इनकी जो क्रोध की अवस्था है वो इन्हें जरूर घेरे रहती है और भविष्य में धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। मैं समझता हूं कि क्रोध जो है एक बीमारी है और जातक को क्रोध त्याग देना चाहिए। हमारा जो ध्येय होता है एनालिसिस करने का पामिस्ट्री के माध्यम से, तो आप अपने व्यक्तित्व में जो भी ड्रॉबैक होते हैं, जो भी कमियां होती हैं, उनमें आप अपने स्वविवेक से सुधार करें, यही जीवन का मर्म है। तो अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी जो है सीधी जाके मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा भावुक नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा विचारशील नहीं होते हैं, ये सीधा सीधा दिल से कम काम लेते हैं, ये दिमाग से काम लेते हैं। ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये प्रैक्टिकली लोग हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके पर्वतों की। तो गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत। तो इनमें संपूर्ण पर्वतों का विश्लेषण करें तो ये मंगल पर्वत कुछ ठीक है और शुक्र है, बाकी के ये जो हैं क्षीण हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में इन पर्वतों के माध्यम से जो सक्सेस मिलनी चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए इस आयु में, वह आपको नहीं मिलती है क्योंकि इसमें आपके लिए जो है परिस्थितियां सहयोग नहीं देती हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक मिल रहा है ये इनका अंगुलियों में जो ये छेद दिखाई पड़ता है, ये अंतर दिखाई पड़ता है, ये आपके लिए धन संग्रह के लिए जो है एक अड़चन होती है। आप धन संग्रहित नहीं कर पाते हैं। एक शुक्र बलय आपको बन रहा है। ये शुक्र बलय बनने का आशय ये होता है कि आपके लिए जो है आकस्मिक धन प्राप्त होते हैं, परंतु कुसंगत आपके लिए परेशान करती है और आपके जो साथ वाले हैं वो आपके साथ दगा भी करते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विवाह रेखा की। तो विवाह रेखा का इनका बहुत अच्छा योग है और आने वाले समय में इनकी जो है शीघ्र विवाह होने की उम्मीद है। चूंकि गाढ़ी और गहरी रेखा है इसलिए बहुत शीघ्रता से विवाह की गुंजाइश तो यहाँ प्रतीत नहीं होती है, फिर भी 3 वर्ष का हम यहाँ पे जो है अंतराल ले सकते हैं। हालांकि संतान रेखाओं का बहुत अच्छा योग दिखाई नहीं पड़ता है। और अब हम बात करें यहाँ पे इस क्षेत्र की, ये केतु क्षेत्र में ये आप देखें बहुत अच्छा ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल डबल ट्राइंगल है और इधर जो है आयु रेखा पर चतुर्भुज है। तो ये तीनों सिंबल यहाँ पे इनके लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं, पर ये जो है इनकी अनुकूलता एक लंबी उम्र की तरफ संकेत करती है और एक लंबे उम्र में जो है इन्हें इस बात का जो है लाभ मिलेगा, इस बात का इन्हें सहयोग मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे प्रतीत हो रही है। अब हम बात करें इनके
इस क्षेत्र की, तो इनका जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष का जन्म है, और कृष्ण पक्ष का जन्म होने के कारण भी इनके लिए ये कुछ अनुकूलताएं दिखती नहीं है। ये आपका शॉर्ट प्लेस है, ये आपका छोटा स्थान बनता है, तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है तार्किक स्थितियां नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा आपका मन इस तरफ विचारशील रहता है, तो ये बीच की स्थितियां हैं। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा अतार्किक हो जाते हैं। ये अच्छा है आपका कि ये जो प्लेस है आपका अंगूठे का, यहाँ पे आपको निर्णय लेने के लिए एक अच्छा बल प्रदान करता है, तो आप भविष्य में अच्छे निर्णय ले पाते हैं। परंतु इसमें अगर आपका मस्तिष्क क्रोध की तरफ अगर मुड़ा हुआ है, आप क्रोध की स्थिति में हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपसे जो है अनुकूल कार्य नहीं हो पाते हैं, तो ये इसका फिर महत्व कम हो जाता है। तो ये एक चीज देखने को यहाँ पे मिलती है। अब हम यहाँ पे जो खास सिंबल में मैंने बताया कि इनको शुक्र बल है, और अब यहाँ पे अंगुलियों के पोर में देखें तो ये सारे जो अंगुलियों के अंतिम पोर हैं वो सब सीप से युक्त हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं जो है किसी एक क्षेत्र में एक लगन तो पैदा करने वाले हैं, लगन पैदा कर देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ मणिबंध इनके अस्पष्ट हैं कंप्लीटली, तो ये निश्चित तौर पर जो है आलसी हो जाते हैं और कर्मठता इनमें समाप्त हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है साफ तौर पर। और अब हम यहाँ पे बात करें, कुछ एक और खास सिंबल्स की बात करें, बहुत जो अनूठे यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, तो ये जो चंद्र पर्वत पर ये चंद्र रेखा जो दिखाई पड़ रही है, और कुछ यहाँ से इस भाग्य रेखा से भी इसमें जो है एक सहयोग मिल रहा है, तो ये चंद्र रेखा जो है इन्हें इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में ये अपने जन्म स्थान से दूर वाले स्थान से जरूर धनागमन करेंगे, कमाई करेंगे। तो ये ऐसा प्रतीत होता है। बहरहाल इन्हें नए आयामों की जरूरत है। कुछ यहाँ पे जो है अगर उपादानों की बात करें, आर्थिक हों चाहे सामाजिक हों, तो वो अभी फिलहाल इनके लिए बहुत न्यून है, क्योंकि ये इस तरह से जो यहाँ पे खड़ी रेखाएं कम है, और थोड़ी सी जातक के लिए जो है कुछ शारीरिक अपंगता भी यहाँ पे प्रदर्शित हो जाती है ऐसे हाथों में। क्योंकि अगर ये संपूर्ण हाथों में अगर हम देखें तो कुछ एक ऐसे, जैसे अभी मैंने कहा कि ये इधर आयु रेखा में ये क्रॉसेस हैं, फिर इधर भी क्रॉस है मंगल से, इधर बीच में भी ये कुछ क्रॉस बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा शारीरिक असमर्थता यहाँ पे जाहिर करते हैं। और यहाँ हृदय रेखा की बात करें तो ये यहाँ पे जो चेन जैसी बनावट बनती है, ये निश्चित तौर पर जातक को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक रुग्णता प्रदान करती है, तो ये चीज देखने को मिलती है। बहरहाल अगर हम यहाँ पे गुरु पर्वत की बात करें तो ये चतुर्भुज यहाँ पे इनके लिए निश्चित तौर पर कुछ न कुछ देगा। और एक यहाँ जो क्रॉस बन रहा है, यह क्रॉस भी इन्हें आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां अनुकूल करेगा। तो ये गुरु पर्वत क्षीण है, पर आने वाले समय में ये इन्हें कुछ अच्छे संकेत दे रहा है, तो इन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए और धैर्य से अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भी मैंने इस हस्तरेखाओं का जो विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया है, तो आपने इसको श्रवण किया है, उसके आधार पर आप जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो ये आपके जीवन में और भी सकारात्मक पक्ष होगा। गुड लक।